नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में पहला अध्याय आप लोगों का है ठोस अवस्था, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो हम लोग ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठोस अवस्था। पहले हम लोग ये देखेंगे ठोस अवस्था से पहले पदार्थ ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्था होती है, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, 3 अवस्थाएं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस, इसको सॉलिड स्टेट, इसको लिक्विड, इसको गैस स्टेट बोलते हैं। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। देखेंगे चित्र आप लोगों के सामने है। ये आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? जो ठोस के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। इनमें एक बल कार्य करता है, अंतरा आणविक बल। कौन सा बल? अंतरा आणविक बल ना। अंतरा आणविक बल का मान इन पदार्थों में ठोस अवस्था में सर्वाधिक होता है, जिसके कारण ठोस के अणु आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? आपस में बंधे होते हैं और इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें रिक्त अंतरा आणविक जो स्थान है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं। इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये आपका लिक्विड है, इसके अणु दूर दूर होते हैं। इसमें भी अंतरा आणविक बल कार्य करता है, अंतरा आणविक बल, लेकिन ठोस की अपेक्षा एक कम कार्य करता है इसमें ना। इसके अणु इसलिए क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और तीसरी बात गैस की कर लेते हैं। गैस में अंतरा आणविक जो बल होता है नगण्य के बराबर होता है। क्या होता है? नगण्य के बराबर होता है। और इसमें इसके जो अणु होते हैं फ्री होते हैं, चाहे जिस दिशा में ये गति कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था में। अब थोड़ा सा डिफिनेशन सबके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। इसके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है आकार और व्योम आयतन क्या होते हैं? निश्चित। आकार, व्योम, आयतन निश्चित होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। इसमें आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और दूसरा, ठोस के अणु अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं।
ना। अब तीसरा देखेंगे, ये डिफिनीशन इनकी बता सकते हैं, मतलब इनकी जो डिफिनीशन है इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इनका जो घनत्व होता है, घनत्व में इनके जो कण होते हैं, कण ना, घनत्व में पास पास होते हैं इनके कण। ठोस के जो कण होते हैं, घनत्व में जो घनत्व होता है इनका क्या होता है, पास पास। ठोस के कणों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, पास पास होता है, और इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता ना। जैसे यही मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसको आसानी से दबाइए नहीं दबेगा, लेकिन जल लेंगे, जल को हाथ में लेने पर आपके हाथ से क्या होता है, फिसल जाता है, गिरने लगता है। लेकिन गैस को तो एकदम नहीं पकड़ पाएंगे आप लोग। ठोस को तो पकड़ लेंगे, गैस द्रव जो होता है उसको हाथ में लेने पर कुछ समय पश्चात तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस क्या होता है, उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते ना, तो इसको हम आसानी से दबा नहीं सकते ना। ये तो बात हो गया ना। और इनका जो घनत्व होता है उच्च होता है, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। एक ठोस से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें देखेंगे दो प्रकार की बल कार्य करते हैं। पहला अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा ना। ये तो इसमें कार्य करने वाले दो बल हैं, पहला आंतरिक अंतरा आणविक बल है, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। इन सब के बारे में अगले हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।